नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6। यह बिहार स्पेशल रखा गया है, यानी बिहार से संबंधित जीके है, जो कि आगामी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, या फिर 17 बीपीएससी, 71 बीपीएससी, ये सब एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप बिहार शिक्षक ट्री 4.0 का कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि एक सेट में टोटल जो प्रश्न है वो 20 है, यानी एक सेट में 20 प्रश्न है और टोटल 100 सेट है। तो इस तरह से हम लोग आज सेट नंबर 6 तक पहुँचे। हम लोग 100 कंप्लीट करेंगे एक एक करके। यह यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं हम आपको बता दें, यह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉप लेवल का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट जैसा क्वेश्चन बनाया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। सब इम्पॉर्टेंट ही प्रश्न है जो पूछे जाते हैं इजी सेक्शन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा जा रहा है, सुमागधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो आपको बता दें, ये सकरी नदी जो है ना, सकरी नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सकरी का ही नाम है दूसरा सुमागधी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। सब सिंपल है, इसको आपको सिर्फ देखना है और रिवीजन करना है। अगर आप पढ़ चुके हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो आप स्पीड में करके देख सकते हैं। लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सा नदी है जिसका नाम करनाली और लखनदेई है, या फिर उस नदी का दूसरा नाम भी है। तो यहाँ पे 2 का जो आंसर होगा ए। जो घाघरा नदी है, घाघरा को करनाली और लखनदेई के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग ऊपर देखे थे सुमागधी, तो वो सुमागधी यहाँ पे हम लोग देखे थे सकरी। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है 2 का ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नदी से जो है यानी ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट होता है। ज्योग्राफी सेक्शन से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह आपको किसी भी एग्जाम में दे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर स्किप करते हैं तो आप जो 1-2 नंबर में जो छूटते हैं वो अधिक संभावना होता है। अगर आप सारे टॉपिक क्लियर किए हैं तो आपका श्योर रहेगा। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 ईस्वी में किस नदी पर किया गया था। तो इंद्रपुरी बैराज का निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन किया गया है, बनाया गया है इंद्रपुरी बैराज। इसका निर्माण, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1968 ईस्वी में। किस नदी पे बनाया गया था इंद्रपुरी बैराज, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी। सोन नदी पर 1968 में इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 4 में भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता है। तो आपको बता दें कि भारत का जो सिराज है वो जौनपुर है। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा जौनपुर, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, मिथिला शैली में मछली की आकृति। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका जो आंसर है 5 का बी हो जाएगा, यानी कामोतो जाना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक है। तो ये बी नंबर होगा, कामोते जाना। तो यहाँ पे ये आप याद रखें, इसका आंसर बी होगा, मिथिला शैली में मछली की आकृति का प्रतीक, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है आपसे, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा बिहार के किस अभिनेता की पुत्री है। एक अभिनेत्री है, अभिनेत्री मीन्स एक्ट्रेस, नाम है सोनाक्षी सिन्हा। तो यह बॉलीवुड में आप तो इनका तो आप नाम जरूर सुनेंगे। तो सोनाक्षी सिन्हा बिहार के किस अभिनेता का यानी एक्टर की वो क्या है, तो डॉटर है यानी पुत्री है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, शत्रुघ्न सिन्हा। ये क्वेश्चन इजी है, हालांकि ये पूछने की बहुत कम संभावना है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, रुद्र दमन या फिर रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, चूनागढ़। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछा जा रहा है, अशोक को बुध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया है। तो अशोक को बुध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया है। अशोक एक इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि ग्रेट रूलर शासक था। तो इसको किस अभिलेख में यहाँ पे बुध शाक्य कहा गया। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, मस्की, यानी जो मास्की थी उसी में, मास्की अभिलेख में अशोक को बुध शाक्य बोला गया। तो 8 नंबर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखेंगे। अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया है। वह कौन सा स्क्रिप्ट है जिसमें अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। तो वह अभिलेख है भब्रू। भब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, पार्श्वनाथ गृह त्याग किस आयु में किया था। यानी जो पार्श्वनाथ थे वह गृह त्याग यानी घर को जो त्याग दिए थे, घर छोड़े थे, वह किस उम्र में किए थे। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, 30 के वर्ष यानी कि 30 वर्ष के उम्र में
पार्श्वनाथ अपना घर त्याग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। 11 में दिया गया है राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 356 या जो अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में दिया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352 आर्टिकल नंबर 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह भारत के संविधान में उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीत में किया गया था। तो थर्ड बौद्ध असेंबली में या तृतीय बौद्ध संगीत में किस ग्रंथ का संकलन किया गया था। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, अभिधम्म पिटक। तो इसका आंसर सी है, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 14 में दिया गया है बौद्ध धर्म के नियम। तो बौद्ध धर्म के नियम किस ग्रंथ में है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो रूल एंड नियम है, कानून है, वो किस ग्रंथ में लिखा गया है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, विनय पिटक में। विनय पिटक एक ग्रंथ है, इसी ग्रंथ में बौद्ध धर्म के नियम वगैरह लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है, तो इसका आंसर भी होगा अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 16 दिया गया है। 16 में है पहली बार महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। तो पहली बार महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वह मिलती है बी एंड सी। बी में दिया है अंगुत्तर निकाय और सी में भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में मिलती है पहली बार महाजनपदों की जानकारी, यानी महाजनपद टोटल 16 थे, आप ये याद रखें। इसका आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है बिहार की कालिदास किस लोक कवि को कहा जाता है, यानी बिहार का कालिदास किस कवि को कहा जाता है। तो 17 का आंसर बी होगा, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को बिहार का कालिदास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 में दिया गया है बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने किस लोधी शासक के समय में विद्रोह किया था। तो बिहार का जो सूबेदार था, इस सूबेदार का नाम था दरिया खान लोहानी, और कहाँ का सूबेदार था, तो बिहार का। यह किस लोधी शासक के समय में विद्रोह किया था, रिवोल्ट किया था। तो इसका 18 का आंसर हो जाएगा सी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी शासक के समय में बिहार का सूबेदार दरिया खान ने विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 में दिया गया है किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, गिरनार लेख। यानी कि गिरनार लेख से हमें यह पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों, मानव के लिए और पशुओं यानी जानवरों के लिए अलग अलग से चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा डी, गिरनार लेख। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है। 20 के बाद हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, राज्यपाल किसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट करें। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल है, पूछा जा रहा है कि राज्यपाल किसकी सलाह से, किसकी परामर्श से, किसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इस यहाँ पे आपको कमेंट करना है। ए में है मुख्यमंत्री, बी में मंत्रिपरिषद, विधानसभा अध्यक्ष, और इसका आंसर ए बी सी तीनों। तो इसका आंसर आप कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।